आप किसी के अंडर में काम कर रहे होगे ना, आपको किसी ने रख कर रहे हैं। किसके अंडर में काम कर रहे हैं? सुपरवाइजर का अंडर में कर रहे क्या हैं। नाम है? उसके नाम है आपको नाम बोलो। उसका नाम क्या है? सलमान खान है। सलमान सलमान खान। सलमान खान ना सलमान 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 है। सलमान है। सलमान खान ना सलमान। तो कहाँ के रहने वाले वो? यही के रहने यूपी के। तो नया सुपरवाइजर है सलमान सर, उनके अंडर पे अभी काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब कैसे क्या मिला काम? यही डोर टू डोर कूड़ा उठाने का। और कितना रुपया? पहले तो हम लोग को 7,000 सैलरी थे, अब बढ़ के 11,000 कुछ रुपया आता है। अच्छा, यहाँ पे झुग्गी मतलब ये कितने की किराया है? यहाँ 1,000 रुपये किराया लेता है। कौन मतलब है इसका मालिक? ये सोनू यादव है, पीछे रहता है। आपका भी यही मालिक है सोनू यादव झुग्गी के? हाँ जी। हाँ? हाँ। आप कब से रह रहे हैं? हम 2 साल। 2 साल। इस इलाके की तस्वीर जरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो बताया गया कि जो इसके ज़मीन का मालिक है वो सोनू यादव है, और किस तरीके से यहाँ पर पूरा झुग्गियों का वो बस रखा है इलाका। और ये सब तस्वीर आप देखेंगे ऐसे ही पूरे इलाके की, आगे से पीछे तक जाएंगे तो आपको इसी तरीके की झुग्गियाँ दिखेंगी, ये तस्वीरें दिखेंगी। ये पूरा मतलब ऐसे ही आप मैं देखिए कितनी देर से, करीब 1 घंटे के आसपास की मैं घूम रहा हूँ लगातार, झुग्गियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैंने दिल्ली में आपको तस्वीरें दिखाई, अब उसी तरीके की तस्वीर मैं आपको लखनऊ के अंदर से दिखाने जा रहा हूँ, श्याम विहार कॉलोनी फैजुल्लागंज से। अब आप तस्वीर में गौर कीजिएगा, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, उसके अंदर किस तरीके से झुग्गियाँ बनी हुई हैं। और ये शायद जो जिसका ऑनर है उसका ये यहाँ पे रहते हैं, ये ऑनर का वो है जिसका मतलब झुग्गी ये प्लाट है। हाँ, ये जो ऑनर है उनका प्लाट है, और किस तरीके से बाउंड्री के अंदर झुग्गियाँ बना रखी हैं। तो बंद क्यों कर दिए? अभी तो खुला था ना। तो ये तस्वीर है, अब ये देखेंगे पक्की बाउंड्री है, इसके अंदर झुग्गी आप देखेंगे। ये मालिक की कार है? मालिक के हैं। अब जो मालिक का नाम क्या है? मालिक के नाम देखिए हमारा याद नहीं है, अभी है वहाँ बोलने वाला है। नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल सलाम है, पिताजी का नाम अबुल मियाँ है, और मेरे आपकी कौन पास सी आधार ये है मेरा झुग्गी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मेरे पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हाँ वो तो होगी पैन देश कार्ड, के अंदर। ड्राइविंग लाइसेंस, NRC सब कुछ है। ठीक है, अच्छी बात है। सरकार चाहे तो जांच करा के देख सकता है, अगर हम बांग्लादेशी आए हमको भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ी भेजेगी, आपके पास जब कागज का है तो आपको थोड़ी भेजेगी। नहीं, एक बात की बात बता रहे हैं, जिसके पास नहीं होगा जिसके पास नहीं जिसके होगा पास वो नहीं तो है उसके लिए हम बिल्कुल लोग खुद जाएगी। सहयोगिता करेंगे। अब आपकी दिक्कत नहीं है, जो आपका मालिक है उसकी दिक्कत है। अब उसने झुग्गियाँ यहाँ पर डाल रखी हैं, अब झुग्गी जो पड़ी हुई हैं उसमें कैसे क्या उसके पास नक्शा है, किस तरीके से, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, परिवारों को आग लग जाती है या कुछ हो जाता है, फायर के इंतज़ाम क्या है, क्या इतने परिवारों के रखने के लिए क्या इंतज़ाम है। अगर गरीब परिवार की भी तो जीवन की कोई वैल्यू है कि ऐसे ही है। हाँ वो तो है बात। आप लोगों का झुग्गी का एक झुग्गी का कितना रेट? हम लोग के एक झुग्गी का 1,000 रुपया किराया देते हैं। ठीक है। ठीक तो है, कितने परिवार हैं आपके घर में, कितने लोग? हमारे घर पे 4 परिवार है, मतलब आपके? मियाँ बीवी है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे। आपकी जरा झुग्गी दिखाइए हमें। नहीं भैया की यही है। मतलब इसमें ये वाला, हाँ ये। तो ये तस्वीर है, ठीक है, ऐसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। अब आइए दिखाइए। अब मतलब इसमें 4 लोग रहते हैं। 4 लोग। कौन कौन लोग? आप? मियाँ बीवी, 2 बच्चे। बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे भी है, बड़े भी है। मतलब कितने साल के बच्चे हैं आपके? एक 14 साल की, एक 22 साल की। अच्छा, लड़की हैं दोनों? लड़के हैं दोनों। इसका मीटर कहाँ लगा हुआ है? मीटर उधर लगा हुआ है। कहाँ? उधर। कहाँ उधर? आगे भी झुग्गी इसका आपके उसका मीटर का? मेरा मीटर मतलब उधर है। आपके रूम का?
कागज देखना है। कागज हमको नहीं देखना है, हमें तो फिर कागज क्या से देखना है आप लोग को? अरे देख रहा है क्या देख रहा है? नहीं तो फिर बताइए ना, हम हम लोग तो पूछ तो रहे हैं आपसे कि जैसे इस झुग्गी का मीटर कहाँ लगा है? झुग्गी का मीटर वो उधर लगा पेड़ के बगल में। जगह पे लगा होता है। 1 मीटर लगा। हाँ नहीं नहीं, सबके घर में अलग अलग छोटा छोटा है। कहाँ है? वो मीटर नहीं गरम हाथ से मीटर दिखाइए इनको। नहीं है ना इनके यहाँ। है उनका सबका। कहाँ है? आओ दिखा दो, आप चल के आओ। इनके इनके घर में कहाँ है? इनका घर इनको पता, उनको जाइए दिखाइए। हाँ तो हाँ तो वह दिखाए ना। तो ये तस्वीर है। ये 2 मीटर है, अच्छा तो चल नहीं रहा ये तो? चल रहा है। कहाँ चल रहा अरे अभी चालू है, है? नहीं आ रही है। अरे उसमें लाइट है इसमें अरे कहाँ जल रहा है? भैया है, हम जानते हैं, हम चला रहे। ठीक है तो चलिए, ठीक है। ये मीटर सबका सब मीटर लगे हुए हैं। तो अब ये इस तरीके से झुग्गियों पर दे रखा है, ठीक है। और इसकी परमिशन जो ऑनर है उसने कहाँ से ली है? आपकी कौन सी है चाचा झुग्गी? बस यही है बगल पे है। तो आप कहाँ के रहने वाले? असम की है। तो इधर भी आए थे विधायक इधर देखने? नहीं इधर भी नहीं है, बस आगे बगल वाले आए हैं, बगल वाली में आए थे। बगल वाले में आए हैं। क्या कह रहे हैं सब? क्या करा के बता रहा है बांग्लादेश क्या है, वो है ये है बता रहा है। तो हम लोग बांग्लादेश के थोड़ी है, भारत के नागरिक है हम लोग। हाँ जब हम लोग के पास NRC अगर बांग्लादेश होता तो NRC थोड़ी देता है। जब बांग्लादेश है तो NRC काहे देते हैं, सरकार ने काहे दिए हैं। तो कहाँ आपको बांग्लादेशी थोड़ी कह रहा है? हाँ ठीक है कहने से, कहता है। अरे मुंह में कहने से थोड़ी है किसी। वही के लिए तो ये आंदोलन हो रहा है ना। कहाँ आंदोलन? हाँ अरे आसपास होता है, ये माटियारी होता है, बैरापुर में होता है, यही के लिए जो निहर है नगर निगम वाले वही तो मामला बढ़ा दिया आगे। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमारा लगभग 20-22 साल हो गया। 20-22 साल मतलब यहीं पे रह रहे हाँ यहीं पे है, हमेशा से? हाँ यहीं पे है, ये लखनऊ पे है। तो हमेशा से मतलब इसी इधर ही की झुग्गी में रह रहे हैं कि और पहले कहीं और रहते थे? पहले पूर्णिया पे था, अच्छा। जो कूड़ा खाने का अड्डा था बस वहीं पे थे पहले। तो यहाँ पे कौन उस इसी वाले में कि उस वाले प्लाट में दूसरे वाले? बस ये बगल पे है, उसका मालिक कौन एक ही है? ब्लड है, उसका मालिक कौन है? यही रहते हैं सब यही है। एक ही है, नीरज हाँ? तीन भाई के हैं। एक नीरज ही मौर्य, है, तीनों मालिक एक ही है। भाई के है। एक ही तो। अब वहाँ पे आसाम में कहाँ से है? असम बरपेटा असम डिस्ट्रिक्ट, बरपेटा। बहुत बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट। बरपेटा के ही है। हेलो सा गाँव, मेरा गांव हेलो सपाम है। हेलो सा गाँव। हमारा विधायक जाकिर हुसैन सिकदार है, बरपेटा के। बरपेटा के, हमारे क्षेत्र के। ठीक है। ठीक मतलब है। आपका विधानसभा। हाँ, हमारा प्रधान है फरजुद्दीन। अच्छा जैसे मतलब हम दिल्ली में कवर किए तो वहाँ पे जब हम देख रहे थे तो जो लोग मिल रहे थे झुग्गियों पर वो ज़्यादातर बंगाल के लोग मिल रहे थे। अब जब हम यहाँ पे झुग्गियों पर कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर आसाम के मिल रहे हैं और आसाम के बरपेटा ज़िले के और उसी के आसपास के मिल रहे हैं। अब बंगाल और दिल्ली में कवर करो तो वहाँ पे बंगाल के ज़्यादातर मुस्लिम मिलते हैं। तो ये क्या है कि मतलब अलग अलग जगह पे लखनऊ पे आसाम के ही सिर्फ बस गए आके और वहाँ पे उधर के बस गए आके। देखिए बात ये है, जिसको जहाँ रोजगार मिल गया वहाँ पहुँच गए। ठीक है। और दूसरी बात ये है, हम लोग आज से कम 15-20 साल से है, हमारा लड़के बच्चे यही स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। और कोई बांग्लादेशी तो है नहीं, आप लोग चेक करिए, मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। बांग्लादेशी की बात ही नहीं है, हम तो वो नाम नहीं, हम ये कह रहे हैं सरकार से कि उस दिन यहाँ के लोकल विधायक माननीय नीरज बोरा जी आए थे, वह हम लोग की डॉक्यूमेंट्स देखे पिछले वाले झुग्गी में। ठीक है। तो आधार में CO लिखा हुआ है, हमारे वहाँ की जितने शनाब के जगह CO लिखा हुआ है। तो वो देख के बता रहा है कि ये फर्जी है। अगर फर्जी है तो हम लोग को सरकार क्यों दिया? हम खुद हाथों से तो नहीं बनाए हैं, सरकार ने हमको बनवा के दिए। ठीक है। प्राइवेटली तो बना नहीं, तो ये फर्जी कैसे हो गया? हमारे पास आधार है, पैन कार्ड है, सुनिए, वोटर कार्ड अरे है। सुनिए, हाँ बताइए। विधायक जी के कहने से
या किसी नेता के कहने से या हमारे कहने से या इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अगर आपके पास सारी चीज़ें कानूनी हैं, आप देश के नागरिक हो, सब कुछ है आपके पास लीगल, तो किसी के कहने से, अगर मान लीजिए उनके कहने से हो गया होता तो आज आप यहाँ होते? यहाँ नहीं होते। तो फिर तो आप लोग कब से रह रहे हैं? आप लोग कब से रह रहे हैं? हमारा तो 17 साल हो गया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? ओजुफा बेगम। तो कौन कौन रहता है आपके घर में? हमारा हस्बैंड है, बेटा है, बेटिया है, देवर देवरानी भी है। क्या क्या काम करते हैं? यही कूड़ा का काम करते हैं नगर निगम पे, और हस्बैंड भी कूड़ा का काम ही करते हैं। आप क्या करते हैं? हम झाड़ू पोछा करते हैं परमिनेंट। कितना रुपया मिलता है? 12-13 हज़ार मिल जाता है बस। तो चल जाता है घर? हाँ, आदमी भी 10-12 हज़ार रुपया कमाते हैं, हम भी 10-12 हज़ार कमाते हैं, बस चल जाता है उसी तो से। आसाम में कहाँ की हैं? असम बरपटा डिस्ट्रिक्ट। बरपेटा की। बरपेटा में कहाँ? बरपटा रोंगिया नदी पाम। तो यहाँ पे कैसे मतलब आए सब लोग? पहले जैसे गांव का कोई लोग आया था तो वही लोग जब गांव इधर से फिर गांव घूमने गया तो लोग से पूछताछ हुआ जो वहाँ क्या क्या काम है, तो वो लोग कहने लगा कूड़ा का काम है। पहले ये सब नगर निगम नहीं था, नगर निगम तो 10-12 सालों से आया है ये सब, यूपी किरान नगर निगम। तो पहले लोग कूड़ा उड़ा बिन के खाते थे यहाँ, तो जैसे कंपनी आया तो कंपनी लोग एक एक करके लोग, कौन सी कंपनी? जैसे पहले इको किरान कुछ था ऐसे में था, लेकिन वो फिर वो कंपनी गायब हो गया, भाग गया, फिर नगर निगम आ गया है। तो एक एक लोगों को बुलाते बुलाते काम पर लगा लिया है, जो गाड़ी में काम करेंगे टांगा भी मिलेगा, कूड़ा का उसमें से भी कवर कवर आएगा तुम लोगों को। तो एक दो लोग ऐसे करते करते धीरे धीरे ज़्यादा हो गया लोग, जैसे गांव का लोगों को भी पता हो गया जो वहाँ कूड़ा का काम करने से थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। गांव में काम धंधा है ही नहीं, एक लोग कमाता है, एक लोग बैठे रहते हैं घर में, और उधर बाहर आ जाते सब कुछ डूब जाता है। तो एक आदमी कमा के कितने लोगों को खिलाएगा, हो नहीं पाते, इसीलिए लोग प्रदेश में आया है, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ तो राशन आसान मिल रहा होगा वहाँ पे? राशन देगा एक लोग को 5 किलो चावल देगा, तो ये 5 किलो में कितना दिन खाएगा? घर में 6-7 लोग है, तो सबको 5-5 किलो मिलता है ना, जितने लोग हैं। बच्चा को नहीं हुआ, कभी कभी कोई कोई घर में हो गया, लेकिन खाली ये चावल से थोड़ी चल जाएगा। राशन में आजकल कितना खर्चा है, खर्चा हो नहीं पाते 8-10 हज़ार रुपये में। तो इसीलिए लोग प्रदेश में आया तो थोड़ा बहुत काम वाम करके एक लोग को पैसा खाएंगे, एक लोग को पैसा बचेगा, तो उसी हिसाब से कुछ जमा हो जाएगा, यही कारण में आया है। नगर निगम में कैसे काम मिला? आधार कार्ड जमा दिया है उधर। मतलब जानकारी कैसे हुई कि नगर निगम? नगर निगम नहीं था, नगर निगम लोग जब आया है यहाँ तब एक एक लोगों को बुला के लिया है, यही लोग लिया है, यही लोग जो इधर काम करोगी तो पैसा भी मिलेगा तुम लोगों को, और कवर कुबर भी मिल जाएगा, तो दोनों तरफ से फायदा है। तो काम करोगी एक एक करके लोगों को ऐसे पता चल गया, तो ही हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। सही है, ठीक है। आप ऑनर हैं क्या भैया, मतलब लैंड के? लैंड का ऑनर कौन है? क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ? क्या जानना चाह रहे हैं? लैंड के ऑनर से मिलना चाह रहे हैं। पता करिए कौन है। आपका क्या नाम होगा? हमारा गुलजार नाम है। तो मतलब आप भी यहीं रहते हैं दिल्ली में? नहीं, हम बहुत दूर रहते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ काम करने? नहीं, ऐसे ही आपको देख के आ गए। अच्छा, क्या क्या ढूंढने आए हैं आप? वही पता। यही हम पता करने आए जो इस समय चल रहा है पूरा। क्या चल रहा है? पूरे उसमें जांच चल रही है। हाँ, कितने पकड़े गए कुछ पता चला आपको? हमें क्यों पता चले? क्यों नहीं चलेगा? आप अगर उस चीज़ में हैं तो आपको पता रखना चाहिए। अगर चल रहा है तो बताइए कितने पकड़े गए? तो ये सवाल सरकार से पूछिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हम थोड़ी उसके जिम्मेदार। आप भी तो लगातार मान लीजिए फील्ड में हैं। हाँ। फिर तो हम तो फील्ड में हैं, हमारा काम ये थोड़ी है कि हमें ये प्रेस वार्ता करके बताना कि कितने लोग पकड़े गए। ये तो सर जब चुनाव आयोग बताएगा या सरकार बताएगी या जो संवैधानिक पद में बैठे लोग हैं वो बताएंगे, तब हम दिखा देंगे वो। सही बात है ना, लेकिन अब तक नहीं पकड़ गए ना, वही पूछ रहे हैं आपसे। वही तो हम भी कह रहे हैं कि मतलब हमारा वो नहीं है ना अधिकार कि हम, हाँ अभी हो सकता है कि जांच चल रही हो सारी चीज़ों की। चलो ठीक है, देख लो, पता करो पहले कौन है। वैसे क्या लग रहा है कि ये जो कर रही है सरकार, क्या कर रही है? यही होगी सरकार जो खोज रही माहौल है? बना रही है, और क्या। एक माहौल बन रहा है और माहौल आप लोग बना रहे हैं। कैसा माहौल? अब आप जान रहे हैं ना, अब हम उसमें क्या बताएं। बता रहे हैं माहौल, तो हम क्या जान किस चीज़ का माहौल? तो वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताइए, अभी तक आप फील्ड में हैं, कितने दिन से इस पे खबर कर रहे हैं? कब से? तो लगातार जहाँ जहाँ चल रही है चेकिंग वहाँ वहाँ जा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या लोग आके यहाँ पे, अब जैसे विधायक जी इधर आए तो हमने पूछ रहे हैं कि यहाँ पे भाई क्या पूछा गया, क्या मांगा गया, किस वजह से चल रहा है, यही सब पता करो, अच्छा बताते हैं। हेलो, हाँ, ये आ जाते हैं नए नए लोग,
तो इनको हम बताएंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है। सरकार से जाके पूछिए जाके ना कि सरकार क्यों चेकिंग कर रही है, माहौल बना रही है कि क्या बना रही है। और सरकार बताएगी ना कि माहौल बना रही है कि क्या बना रही है। अब मैं अगर संवैधानिक मुझे उस कुर्सी पे बैठा दीजिए तो मैं बताऊंगा फिर क्या माहौल बना रही है कि क्या। भाई मैं उसका थोड़ी जिम्मेदार हूँ कि क्या बन रहा है, माहौल बन रहा है कि क्या बन रही है। चेकिंग इस देश में क्या धर्मशाला थोड़ी बना हुआ है कि कोई भी आएगा कोई भी कहीं भी रहेगा आकर के। अब ये बाउंड्री के अंदर इतनी सारी झुग्गियाँ चल रही हैं। यहाँ का ऑनर मुझे मालूम नहीं है कौन है, यहाँ के ऑनर रह नहीं रहा है। इतनी सारी झुग्गियों का क्या मैप उसने बनवा रखा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या नक्शा है इसका। अगर गरीब आदमी की जान के साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सही बात है कि नहीं भाई। हाँ, सरकार ये भी बोला है कि मीडिया वाले डायरेक्ट घर में घुस जाए। हाँ। ये भी बोला है मीडिया वाले जो है डायरेक्ट घर में घुस जाए, बाहर से ना बुलाए, डायरेक्ट घर में घुस जाए। घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा डायरेक्ट घर में घुस जाए। मीडिया वाला यही चाह रहा है ना। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? मुतालिम नाम है। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है मीडिया वाला डायरेक्ट घर में क्यों घुस रहा है। वीडियो बनाओ, किसके घर में घुस रहा है? लो वीडियो बनाओ, किसके घर में? वीडियो बनाओ। अरे तुम वीडियो बनाओ। मीडिया वाले डायरेक्ट घर में क्यों घुसेगा। पूछ के घुसे उनसे, उन्होंने मना किया। पूछिए आप। पूछ के नहीं घुसा है। पूछिए ना, डायरेक्ट- ये हैं इनके घर में पूछिए। पापा है मेरे, हमारे पापा हैं। हाँ तो क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है आपके पिताजी से पूछ के आपके घर में गए कि बिना पिताजी से पूछे गए? नहीं, मीडिया वाले डायरेक्ट घर में नहीं घुस सकता। डायरेक्ट जो है घर में नहीं घुस सकता है। आपके पिताजी से पूछ के आए, ऐसे तो आए नहीं है हम। नहीं, वो बात आपकी सही है। हाँ, लेकिन तो अब डायरेक्ट घर पे नहीं घुस सकते। अरे हम डायरेक्ट कहाँ किसी के, अभी किसी के घर पे गए, हम यहाँ पे तो खड़े हैं। डायरेक्ट अपने घर में घुसा। हम तो भाई नहीं, मेन बात जो है मीडिया वाले डायरेक्ट घर में नहीं घुस किसके सकता। घर में डायरेक्ट घुस गए बताओ ना भाई। हमारे घर में आपने घुसा। अरे भैया आपके पिताजी के घर सहमत से घुसे हैं, आपके पिताजी खड़े हैं, आपके पिताजी की आप बात मानोगे कि हमारी गलत बात मानोगे? पिताजी की हम बात मानेंगे, लेकिन पिताजी तो हमारे कह नहीं रहे कि हम बोले। अच्छा आप ले गए थे कि नहीं हमें अपने घर में? आप बोले कि घर में क्या देखना है तभी लेके गया आपको। ले गए कि नहीं ले आपने गए? बोला घर के अंदर चलिए, हाँ, तभी तो हम ले गए ना? ले गए। हाँ तो ऐसे अगर मना कर देते कि हम नहीं ले जाएंगे तो हम जबरदस्ती चले के जाएंगे। अंदर लेने का क्या मतलब है। क्यों? आप जांच पड़ताल करने आए हैं, अब बाहर करिए। तो भैया क्या अपराध हो गया क्या कि अगर हम किसी के घर में किसी से सहमत से पूछ गए तो? नहीं, आप डायरेक्ट नहीं घुस सके। डायरेक्ट कहाँ किसी के घर में? घर के अंदर औरत रहती है। चलिए अच्छा कहाँ और कोई हम ऐसे घुस गए किसी के घर में? आप घुसे तभी तो हम बता रहे हैं। आपको तो आप हमारे ऊपर इतना आर्गुमेंट कर रहे हो आप हमसे। आपके ऊपर हम आग्रेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया वाले के जांच यही है कि आप बाहर से देखिए, घर के अंदर ना देखिए। आप घर के अंदर देख रहे हैं। हाँ रे, तो आप जो बताइए, लेकिन घर के अंदर देखने का अधिकार ये आपका नहीं है। भाई ये कोई कानूनी नहीं बसा हुआ है कि जो नहीं देख सकते हम। कानूनी आप बुलाइए। ये ठीक है, ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, इसमें किसने नक्शा दे रखा है, किसने परमिशन दे रखी है, कैसे बनी हुई है, ये सारी चीजें वैध नहीं है भारत देश के अंदर। वो आपकी बात सही है। अगर किसी की जान के साथ खतरा हो जाता है, यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ये मालिक लेगा आके कि आप लोगे आके करके? नहीं, घर के अंदर आपका जाने का हक नहीं है। तो ये चलिए, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ये तमाम सारे लोग हैं। ये देखिए तस्वीर, आपको मैंने एक ये बाउंड्री की तस्वीर दिखाई, एक बाउंड्री की मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई इस झुग्गी के अंदर की, ठीक है। उसके आगे आप चलेंगे तो उसके अंदर की तस्वीर ये देखिए, ये बगल की झुग्गी है, यहाँ पर ये तस्वीर है, यहाँ पर भी देखेंगे सारा काम ऐसे ही हो रखा है, ठीक है। ये सब देखिए, ये सब तस्वीरें देखिए। ये उस दिन जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, उस दिन यहाँ पर योगी की टीम और योगी के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हुए थे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर उस दिन चेकिंग छानबीन की गई है। ये सब नगर निगम में काम करने वाले लोग हैं। इधर उस दिन जांच पड़ताल के लिए लोग आए थे। ये देखिए पूरा कबाड़ का काम हो रखा है। ये सब पूरा इलाका देखेंगे ऐसे ही सब कबाड़ का काम यहाँ पर हो रखा है पूरा। ये पूरा देखिए इलाका। उस दिन इसी जगह पर जांच और चेकिंग हुई है। उस दिन यहीं पे आए थे लोग चेक करने के लिए। हाँ, चेक कर गए? हाँ, चेक कर गए हैं। क्या बोले हैं?
क्या बोले हैं, हम लोग का सब कागज पाती है, डॉक्यूमेंट्स है, तो हम लोग दिखाया है, कह रहे डॉक्यूमेंट सब डुप्लीकेट है। अगर कागज सब डुप्लीकेट होता है तो हम लोग का वो अधिकार काहे बना दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम की है, बरपेटा। बरपेटा। हाँ। तो ये भी कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? कम से कम 10 साल हो गए यहाँ रह रहे हैं। 10 साल से ये लोग रह रहे हैं। तो आप लोग भी यहीं रहते हैं? आपका क्या नाम होगा भाई? शफीकुल इस्लाम। तो आप कब से रह रहे हैं? हमको हो गए 4-5 साल। परिवार वाले कब से रह रहे हैं? परिवार 4-5 साल हो गए। हम्म, तो क्या काम करते हैं? हम LIC नगर निगम लखनऊ में काम करते हैं। किस मतलब कैसे नगर निगम में कैसे क्या हुआ? काम कैसे मिला? काम पर जब शुरुआत में आए थे तभी से हम लोग लगे हैं। मतलब जैसे शुरुआत में वहाँ से आए होंगे। असम में कहाँ के? आसाम बरपेटा जिला है मेरा। ठीक है। और असम बरपेटा जिला से जब यहाँ पे आए होंगे लखनऊ में, जी। तो इस जगह पे कैसे आए? इस जगह पे बहुत सारे जानने वाले रहते, इसीलिए उन्हीं के थ्रू आए। अच्छा ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गए, ठीक है, जी। तो उसके बाद नगर निगम में काम कैसे मिला? काम कर रहे थे? अब जगह जगह पे खोज लिए हाँ कि हमको काम चाहिए। हाँ। उस टाइम जो है नगर निगम का जो सुपरवाइजर हैं, क्या नाम? उस टाइम तो रामविलास थे। हाँ। अभी फिलहाल जो नया सुपरवाइजर है सलमान सर, हाँ। उनके अंडर पे अभी काम कर रहे हैं। हाँ। तो क्या मतलब कैसे क्या मिला काम? यही डोर टू डोर कूड़ा उठाने का। हाँ। और कितना रुपया? पहले तो हम लोग को 7,000 सैलरी थे, अब बढ़ के 11,000 कुछ रुपये आता है। अच्छा। हम्म। तो कितने लोग यहाँ पे घर में आपके हैं? हम लोग 2 ही लोग हैं, मतलब आप और वाइफ मेरी। अच्छा 2 लोग हैं। हम्म। और बाकी लोग गांव में हैं। बाकी लोग गांव में। वहाँ पे क्या काम वहाँ पे खेती वेती करता है। है? खेती? हाँ। कितना है खेती? खेती होगा 3-4 बीघा। हाँ। और घर बना है। और राशन सब मिल रहा है उधर? हाँ, राशन कार्ड है, सब कुछ है, राशन मिल रहा है। तो उस दिन यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आए थे? जी आए थे। तो क्या चेक किए? उस दिन चेक कुछ नहीं किए, खाली आईडी मांग के जो विधायक साहब आए थे, विधायक जी ने जो है जो आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब हाथ में लिए थे, पर वो खाली देख के ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या हम लोग को बोल के गए, बाकी कुछ ऐसे बोला नहीं कि आप लोग खाली कर दो, ऐसा कुछ बोला नहीं। अच्छा यहाँ पे झुग्गी मतलब ये कितने की किराया है? यहाँ 1,000 रुपये किराया लेता है। कौन मतलब है इसका मालिक? ये सोनू यादव है, पीछे रहता है। तो सोनू यादव की ये लैंड है जी। कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? यहाँ पे पीछे मिला के कुल जो है 20-25 झुग्गी होंगे। और मीटर का कैसा क्या? हाँ, मीटर लगा है। सबका अलग अलग? नहीं, सबका अलग अलग नहीं है। ये एक ही मीटर लगा है 4 किलोवाट की, और उसी में सबका जो रिचार्ज वाला है, रिचार्ज खत्म होता सबका मिला के जो है फिर रिचार्ज करते हैं हम लोग। छोटे वाले मीटर नहीं लगे? नहीं, छोटे वाली मीटर नहीं लगे। आपकी कौन सा है दिखाइए? दिखाएंगे। ये तस्वीर जरा देखिए। इनके जो लैंड के मालिक हैं वो सोनू यादव हैं, और ये भाई का ये इनका घर है, ठीक है। ये अब चले अंदर? चल सकते हैं अंदर? अंदर आइए, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत क्या होंगी, आइए। अच्छा लाइट जल रही है? नहीं, लाइट अभी बंद है, दिन में लाइट बंद रहता है हम लोग का। अच्छा, तो ये घर है, ठीक है, इस पे रहते हैं अंदर। यहाँ में मीटर नहीं लगा? नहीं, यहाँ पे मीटर नहीं लगा। मेन लगा है? हाँ, मेन पे लगा है, बाहर पे? बाहर मीटर लगी है रोड पे। तो कितना बिल आता है? बिल जो है हम लोग 3,000-4,000 रुपये करते तो मुश्किल। एक लोगों का 3-4? नहीं, सब मिला के 3-4 हज़ार रुपये पहले रिचार्ज करते, वो लगभग हफ्ता 10 दिन में जो है ख़त्म हो जाता। और जिस बार हम लोग जो है 4-5 हज़ार 6,000 रुपये करते हैं तो उस बार थोड़ा ज़्यादा चलता, 20-25 दिन चलता। अच्छा। तो मतलब एक लोगों का कितना लगभग पड़ जाता है? अब हिस्सा लगा लेते, जैसे 3,000 रुपये रिचार्ज किए तो 25 जुग्गी हैं, तो इस हिसाब से 100-150 रुपये उठाते हैं। हाँ, और सबका बराबर लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी का। मतलब 3,000 रिचार्ज किया, 25 झुग्गी वाले हैं तो सब मिल के बांट लिया। हाँ, ऐसे होता है। ठीक है। तो मतलब अंदर मीटर नहीं है, मेन मीटर पे रिचार्ज होता है, उसी से सारा खेल चलता है। जी जी। तो आपका भी यही मालिक है सोनू यादव झुग्गी के? हाँ जी। हाँ। आप कब से रह रहे हैं? हम 2 साल। 2 साल। आप कैसे आए इधर?
ट्रेन से आए हो, कैसे आएंगे? मतलब यहाँ पे कैसे आए, यहाँ की जगह कैसे मालूम चली कि यहाँ पे आके रहना है? उससे पहले से जुगेर थाना पे हमारा आदमी था, जानकारी था, इस बात से आ गए। आपका क्या नाम है? कलाम अली, कौन सा जिला है? बरबटा। पटा, चलिए ठीक है। आसाम, अगर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर अगर खासकर देखेंगे तो आसाम के लोग बरपेटा के मिलेंगे। दिल्ली की जब मैं झुग्गियाँ कवर कर रहा था तो वहाँ पे कलकत्ता और बंगाल वगैरह के लोग मिलते थे मुझे। तो ये सही है ना? जी। ऐसे ही है ना कि इधर आसाम के हैं ज़्यादा? इधर आसाम के ज़्यादा है। इधर से सारे आसाम का है। तो ये आप मतलब आपकी कितना रुपए किराया पड़ता है किराया झुग्गी का? 1000। सबका सेम पड़ता है। सेम, सबका सेम पड़ता है। तो आप भी मेन मीटर पे रिचार्ज? हाँ, मेन मीटर बेचे सर। अंदर वाले में नहीं, बस छोटा वाला, ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, बड़ा वाला मीटर लगा हुआ है, उसमें हम लोग सारा मिलकर रिचार्ज करते हैं। जो बिल आता है सारा बांट के 100 रुपये पड़ता है, 200 रुपये पड़ता है, सब मालिक कौन उठा है? के। इस जमीन का सोनू यादव। सोने यादव। तो ये तो कंडीशन है। आप नगर निगम में करते हैं? हम नगर निगम में कैसे काम मिला? नगर निगम में काम नगर निगम से पहले जोनिंग हुआ, 17 महीने से कर रहा हूँ, हमारा एनआरसी ले रखा है। मतलब मिला कैसे काम कैसे मालूम चला कि वहाँ पे है काम? हमारे पहले से बंदा कर रहा था, अच्छा, हमें जो कर रखा था उसने बताया? हाँ, बताया काम है, आ जाओ। कितना दे रहे हैं इधर? नगर निगम से 10,000। चलिए ठीक है। ये सब बच्चे किसके हैं? ये उधर की है। तो ये एक तस्वीर है, ये एक कूड़ा। और अच्छा ये बताइए कि ये जो कूड़ा होता है इतना सारा, ये तो इसका क्या मतलब, कोई बेकार कूड़ा होता है वो कहाँ जाता है? नहीं, बेकार कूड़ा नहीं जाता है ये जैसे हम लोग अभी एलआईसी में काम कर रहे हैं, उसमें जो है माल आल छटाई नहीं होता है। उसमें 10,000 सैलरी में, 11,000 सैलरी में हम लोग को उतना खास होता नहीं। तो इसीलिए ये एलआईसी की कंपनी काम ख़त्म करके शाम को हम लोग जो है ये कबाड़ा वाड़ा बीनते हैं। अच्छा, LSA लखनऊ स्वच्छता अभियान, ये है LSA कंपनी जो नगर निगम में काम कराती है। 10-12 हज़ार रुपये देती है जिसका, उसके बाद ये कूड़ा बीनने वाला काम, 2 काम करना जी। तो ये जैसे कूड़ा बीन के जो लाते हैं आप लोग, इसका जैसे मान लीजिए कुछ कूड़ा तो बेकार होता होगा, जो बेकार कूड़ा है वो कहाँ जाता है? बेकार कूड़ा एरिया में छोड़ के आते हैं ना हम लोग, वहाँ मशीन लगी होती है। ये जो नगर निगम की जो है मशीन लगा है, उन्हीं की उसमें डंप होता है। और ये जैसे ये वाला जो कूड़ा होता है, जो मतलब तो अपना वो बीन के लाया है। नहीं तो ये बेचते कहाँ पे हैं ये सारा? ये बेचते कबाड़ की दुकान है। ठीक है। तो ये तस्वीर है। तुम भी कुछ काम वाम करते हो? नहीं। क्यों? ऐसे ही घर वाले हम काहे कमाए। कितने लोग हैं घर में? अब घर में जाके बता कीजिए, हमको क्या पता। हमारे घर में नहीं मालूम यार, तुम्हें कितने लोग हैं? होगा हैं? घर का तो पता है ना कितने लोग हैं? होगा 14-15 लोग। 14-15 लोग। कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है, बहन है, भतीजी है, भतीजा है। एक झुग्गी है कि कितनी झुग्गी है? 3 झुग्गी हैं, 4 3-4 3-4 झुग्गी हैं। क्या नाम हुआ सबको? तुम्हारा? रकीबुल अली। अच्छा, तो मतलब कब से रह रहे हैं सब लोग यहाँ पे? हमको नहीं पता। तो तुम यहीं पे पैदा हुए हो कि वहाँ पे? हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं, जब से हम पैदा हुए यहीं पे रहे हमारे घर वाले। तो ये कितने साल की उम्र हो गई तुम्हारी? हो गया होगा 16-17। 16-17। पढ़ाई मदरसा? हाँ जाते थे पहले, अब नहीं जाते हैं। कहाँ जाते थे? जाते थे वही जब पूर्णिया पे रहते थे हम लोग तब। तो कहाँ जाते थे? मदरसा? हाँ मदरसे पे जाते थे। क्या क्या पढ़ाते थे? वही पढ़ाते थे, अरे दुआ कलमा अलमा और कुरान वुरान ये सब पढ़ाते थे। फिर कभी कभी अगर संडे को टाइम मिलता था तो वो भी पढ़ाते थे, ABCD इंग्लिश भी पढ़ाता था। क्या आता है तुम्हें? हम सब भूल गए। सब भूल गए? कुछ नहीं पढ़ाई आता? तो पढ़ने में मन नहीं लगता? नहीं हमको। तो क्या करोगे आगे? कुछ करेंगे आगे। क्या काम करोगे? क्या करेंगे अब आगे, देखते हैं नसीब में क्या है। तो यार जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम मिलेगा? वही तो बात है, पढ़ने का मन नहीं करता है ना। क्यों नहीं मन करता? ऐसे और ये जो मदरसे में भी मन नहीं करता?
मैं मदरसे में तो पढ़ते थे। तो वहाँ पे मन करता था? हाँ वहाँ पे तो अच्छा लगता था पढ़ स्कूल में मन करता है कभी? नहीं, स्कूल में नहीं मन करता कभी भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम सब लोग रहते हैं आपसी में, यहाँ पे वैसे लोग नहीं मिलेंगे ना। कैसे? मतलब जैसे कि लड़ाई लड़ाई होता रहेगा, इसके वजह से हम नहीं जाते स्कूल। यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हो कौन है? हाँ, यहाँ पे कौन है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री? यहाँ के योगी आदित्यनाथ। वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे योगी जी के बारे में क्या क्या जानते कुछ नहीं जानते हैं। हैं? यहाँ पे आए थे लोग चेक करने के लिए? आए तो थे। ये सब लोग जाते हैं कहीं पढ़ने की नहीं? ये सब लोग हमारे यहाँ के नहीं है। कहाँ जाते हो तुम लोग? ये लोग उधर के हैं। जाते हो पढ़ने? जाते हम कहाँ? वो यार वहाँ। तो इनके घर में 14-15 लोग हैं, ठीक है? 14-15 लोग इनके घर में हैं, ठीक है? और सब लोग पढ़ने आने जाते हैं बच्चे अच्छे? आप लोग हाँ जाते हैं हमारे। आप जाते हैं मदरसे में कि स्कूल में? स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट में। कौन से स्कूल? मेहंदी नीलम स्कूल। तो कितनी फीस है? फीस है उसमें 900 भी पढ़ते हैं, जैसे पेपर चलती है, पेपर की एग्ज़ाम की पैसा मिला के 900 भी पढ़ते हैं, 1000 रुपये पढ़ते हैं, 700 भी पढ़ते हैं, जैसे जिस महीने में फीस होता है वैसे ले लेती है फीस। मतलब 1000 रुपये फीस देते हैं? एग्ज़ाम की मिला के देते हैं। प्राइवेट में पढ़ाने में खर्चा तो होते हैं, आप लोग का बच्चा भी पढ़ाते हैं, आप लोग को भी मालूम है। ये सरकारी में तो पढ़ाते नहीं है। 10 साल में हो गई है। क्या क्या करते हैं घर के लोग ही नगम निगम के काम लोग? करते हैं। बच्चा तो बताया है ना आपको। कितने? 3 बच्चे हैं हमारे। आपके 3 बच्चे। ये सामने वाला घर है? नहीं सामने ये नहीं है, यहाँ मायका है, मायका आया है घूमने के लिए। ये मायका आया? हाँ। ससुराल कौन है? ससुराल उधर है बहुत दूर। किधर? फजीलागंज में है। फजीलागंज तो है ये भी? उधर भी है, फजीलागंज पर। उधर भी झुग्गी है क्या? हाँ। अच्छा तो ये मायका है? हाँ। पुलिया जानते हैं? अच्छा तो मायके में आए हैं घूमने के लिए? हाँ घूमने के लिए आए हैं। पुलिया मारे थे। तो ये ये यहाँ पे कब से, मतलब यहाँ पे मायका कब से? 2 दिन के लिए आए हैं, तो आज फिर चला जाएंगे शाम को। और वहाँ पे कहाँ की रहने वाली हैं? असम में? असम तो बरपटा है, बताया है आपको। ठीक है। डिश भी लगी हुई है, DTH देखिए लगी हुई है, ठीक है? किसी उसमें मीटर नहीं लगा हुआ है। और ये सोनू यादव ये लोग बता रहे हैं कि इनके मालिक हैं जो इस झुग्गी के। अब ये सब बच्चों का देखिए जीवन, ठीक है? ये सब बच्चों का जीवन देखिए किस तरीके से इसी कूड़े इसी कचड़े में रह रहे हैं। और इस इलाके की तस्वीर ज़रा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो बताया गया कि जो इसके ज़मीन का मालिक है वो सोनू यादव है। और किस तरीके से यहाँ पर पूरा झुग्गियों का वो बस रखा है इलाका। और ये सब तस्वीर आप देखेंगे ऐसे ही पूरे इलाके की, आगे से पीछे तक जाएंगे तो आपको इसी तरीके की झुग्गियाँ दिखेंगी, ये तस्वीरें दिखेंगी। ये पूरा मतलब ऐसे ही आप मैं देखिए कितनी देर से, करीब 1 घंटे के आसपास की मैं घूम रहा हूँ, लगातार झुग्गियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये कबाड़ का काम होता है। आप भी काम करते हैं कि नहीं यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? गाड़ी के साथ आए हम। तो ये तस्वीर ज़रा देखिए। अब ये देखिए इलाके में बाउंड्री भी हो रखी है, ये बाउंड्री भी हो रखी है, ये बाउंड्री भी हो रखी है। और इधर की तस्वीर ज़रा देखिए कि ये सब झुग्गियाँ बन रखी हैं। और ये तस्वीर है, ये आपकी कौन सी झुग्गी है? ऐसे झुग्गी है। यही है? हाँ यही है। रहते किस में है? झुग्गी में। कौन सी वाली? उधर है झुग्गी। इसमें कबाड़? हाँ कबाड़ का काम करता है। क्या नाम है आपका? जमीला खातून। आप कहाँ से? असम का। कहाँ पे? दरंग जिला। तो वो कौन, ये इसका यहाँ का मालिक कौन है? मालिक नहीं है, यहाँ का जहाँ बिनते बिनते माल साटा कर बिकता है और अपना अपना खाता है। नहीं, ये जो जमीन यहाँ पे रह रही है झुग्गी का किराया तो पड़ता होगा? कौन मालिक नहीं चिंता है। किराया तो पड़ता होगा यहाँ? कौन रखा है किराया? बताइए नहीं, किराया नहीं है। नहीं है। अब आपको कंफर्म बात पता करने में बड़ा समय लग जाएगा। मतलब सब लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, किसकी बातों में है कितना दम। ये तो मेरा काम है, जो मुझे तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें दिखाना। उसके बाद की काम सरकार का, प्रशासन का और जो अधिकारी हैं
उनका काम है कि वो सारी चीज़ों को वेरीफाइड करना। मुझे जो दिखा, मुझे जो लैंड दिखी वो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार झुग्गी और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच कर रही है। अब उस जांच में इस तरीके की जो अवैध झुग्गियाँ बन रखी हैं उस पर भी क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।